नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि नॉनवेज खाना प्रेगनेंसी में सही होता है या नहीं। सही होता भी है तो कितनी मात्रा में खानी चाहिए। काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि मैडम मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, घर वालों ने हमें नॉनवेज खाने से मना किया है क्योंकि ये गर्म होता है, हमारे बेबी को अबॉर्शन कराने के लिए रिस्की होता है। बट ये मिथ है, नॉनवेज खाने से बेबी को कोई रिस्क नहीं होता है। इनफैक्ट नॉनवेज जो है काफ़ी प्रोटीन रिच होता है और ये बेबी के लिए हानिकारक नहीं होता और मदर के लिए काफ़ी फलदायी, काफ़ी यूज़फुल होता है। प्रेगनेंसी में जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हर चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है। प्रोटीन डिमांड जनरली 50 से 60 ग्राम के ऊपर बढ़ जाता है और हमें भी पता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू जो प्रोटीन होते हैं वो नॉनवेज में होते हैं, जैसे कि एग्स में, चिकन में और मटन और फिश में होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि नॉनवेज खाना जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है, कैसे लेना है, कैसे पकाना है, वो जानेंगे। प्रेगनेंसी में नॉनवेज हम लोग खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसे कैसे बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या अक्सर ही होता है, नॉनवेज बनाते समय हम लोग काफ़ी मात्रा में उसमें मसाला डालते हैं, तेल डालते हैं। तो क्या होता है, मसाला और तेल की वजह से हमें जितनी क्वांटिटी में नॉनवेज लेना होता है जिससे हमें प्रोटीन मिले उतना हम लोग नहीं ले पाते। उसके बदले हम लोग ज़्यादा मसाला, ज़्यादा ऑयल ही इंटेक कर लेते हैं और उससे हमें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है और सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन भी नहीं मिलता। तो आप नॉनवेज खा सकते हैं बट आप उसे कम तेल डाल के, कम मसाला डाल के आप बनाइए ताकि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी ना हो। उसके अलावा सही मात्रा में प्रोटीन भी ले सके। अब हम लोग आते हैं कि उसे कैसे बनाना है। कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज को सेमी कुक्ड मतलब आधा पका हुआ ही खाते हैं, आधा पका हुआ नहीं खाना है। इसकी वजह से आपको इंडाइजेशन होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं नॉनवेज में वो आपको नहीं मिलते। तो आपको जो नॉनवेज है कम तेल मसाले में बनाना है और अच्छे से पका के खाना है। अब जानेंगे कि फिश जो है वो काफ़ी हेल्दी होता है। प्रेगनेंसी में फ़िश आप ले सकते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉसिया, वॉमिटिंग अगर आपको नहीं हो रहा तो फ़िश आप ले सकते हैं। फ़िश में ओमेगा 3, ओमेगा 6 होते हैं जो भी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी फलदायी होते हैं। चिकन भी आप खा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिकन, मटन आराम से खा सकते हैं। हाँ, एक डिफरेंस होता है कि वाइट मीट और रेड मीट कौन सा अच्छा होता है, कौन सा हमें अवॉइड करना चाहिए। वाइट मीट जो कि चिकन में होता है, रेड मीट जनरली जो मटन में होता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको शुरू से आपका वेट काफ़ी है, प्रेगनेंसी के पहले से ही आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम है तो आपको रेड मीट मतलब मटन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बट आप वाइट मीट सेफली ले सकते हैं। अब आप कुछ लोगों की आदत होती है जो डेली ही नॉनवेज खाते हैं, तो वो अपना डेली जैसे नॉनवेज इंटेक प्रेगनेंसी के पहले करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद भी डेली नॉनवेज ले सकते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो कि सप्ताह में 3 से 4 बार ही लेते हैं। जो जिसकी जैसी आदत है डेली खाने की या सप्ताह में 3-4 बार खाने की, वो वैसे खा सकते हैं उसको ऑल्टरनेट करके। कभी एग खा लिया, कभी फिश खा लिया, कभी चिकन खा लिया, कभी मटन खा लिया। आपके लिए नॉनवेज खाना प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से ही हेल्दी है, ये कुछ भी नुकसान नहीं करता। बट कंडीशन ये है कि आपको जो है वो अच्छे से पकाना है, आधा पका हुआ नहीं खाना है, तेल मसाला कम डालना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप फ्रेश नॉनवेज खाएं। जो फ्रोज़न नॉनवेज होते हैं, फ्रोज़न प्रोसेस्ड किए हुए इजी टू कुक नॉनवेज होते हैं, वो आपको अवॉइड करना है क्योंकि उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपको इंडाइजेशन करता है, आपके बेबी के लिए भी नुकसानदायी होता है। और एक बात याद रखिए, मिडिल ईस्ट जो कंट्री है उस कंट्री में सुबह से लेके शाम तक उन लोग का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, वो 3 से 4 टाइम नॉनवेज खाते हैं। बट वो लोग अच्छे खासे 3-4 बच्चे के माँ भी हैं, उन्हें प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती। तो इसलिए नॉनवेज खाना प्रेगनेंसी में सेफ है, फलदायी है। कंडीशन ये है कि आप कम तेल मसाला डाल के खाएं, अच्छे से कुक करके खाएं उसे, और आप उसे फ्रोजन या प्रोसेस्ड नॉनवेज ना खाएं। आशा करती हूँ
कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ डाउट है तो हमें दिए गए लिंक पे संपर्क करें। धन्यवाद।